रखो, लेकिन इच्छाओं का मक्कड़ जाल इतना सख्त ना बुनो कि उसी में उलझ के जिंदगी की खुशियों से महरूम हो जाओ, खाली रह जाओ। हमने देखा है अल्लाह वाहिगुरु राम से इंसान खुशियां मांगता है, 100 खुशियां मांग ली, 99 मालिक ने पूरी कर दी, एक अधूरी रहेगी तो 99 पे पानी फेर देता है। कह देता है कि मेरा तो मालिक कुछ भी नहीं करता, सब पर उपकार को, सब दया में रहमत को भुला देता है। तो ये बिल्कुल गलत है। उसका शुक्राना करना, परम पिता परमात्मा से उसकी दया में रहमत का नजारा मांगना, ये जायज है। पर बेवजह गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन में डूबे रहना यह गलत है। उसका शुक्राना अगर करते हो, उसका धन्यवाद करते हो, तो वो छुपा के कुछ नहीं रखता, बल्कि उस शुक्राने के बदले आपकी झोलियां भर देता है। उसकी भक्ति करते हो, उसकी इबादत करते हो, तो ये हो नहीं सकता। एक श्वास भी उसकी याद में अगर आप लगा दें, वो झोली में कुछ ना डाले, ये हो नहीं सकता। बच्चा जरा सा रोता है तो मां दौड़ के भागी चली आती है कि मेरा बच्चा भूखा ना हो, उसे कोई तकलीफ ना हो। जरा ध्यान से सुनिए, बच्चे की तड़प देख के अगर मां दौड़ी चली आती है, तो जिस मां को भगवान ने बनाया है, अगर कोई उस भगवान के लिए तड़पेगा तो क्या भगवान नहीं दौड़ा चला आएगा? पर उसकी याद में तो तड़पने वाला कोई कोई है। सब तड़पते हैं उसकी याद में, मुझे बेटा दे दे, मुझे नोट दे दे, मुझे फलां दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, इसके लिए तो तड़पते रहते हैं। कोई कोई होगा जो उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़पता है कि मुझे दर्शन दे दे, मुझे दीदार दे दे। अगर मालिक ही दर्श दीदार दे देगा तो क्या सामान पीछे रह जाएगा? बात पे बात ख्याल में आई और आपको सुनाते हैं। एक समय राजा ने नुमाइश लगा दी। अपने किले के ग्राउंड में उसने बहुत सारा सामान लगा दिया, मुनियादी करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दी, आओ भाई, जो अच्छा लगता है वो ले जाओ, लेकिन शर्त यह है कि जो भी चीज आप एक बार ले लेंगे तो दोबारा नहीं आना। एक दुकान में जाओगे, एक सामान उठाया तो दोबारा नहीं जाना। मुनियादी हो रही है, किले के ग्राउंड में जो भी सामान है ले जा सकते हो। राजा वहां आता है, बैठ के देखने लगता है, बड़ा खुश होता है। लोग आ रहे हैं, किसी के घर पे आटा नहीं, वो आटा ले जा रहे हैं। किसी के घर की कोई घोड़े का शौकीन है, वो घोड़े ले जा रहा है। कोई हाथी, कोई थोड़ा होशियार आदमी अशरफियां ले जा रहा है, कोई सोना ले जा रहा है, कोई मोती ले जा रहा है, तो कोई हीरे ले जा रहा है। सब लोग लगे हुए, पूरी जनता टूट पड़ी। एक आदमी आता है, राजा के पास हाथ जोड़ के पूछता है, हे राजन, किले के ग्राउंड में जो कुछ भी है क्या मैं ले जा सकता हूं? राजा कहता बेशक।
तो वो आदमी कहता है मुझे जान की सलामती चाहिए। कहते हाँ हाँ, कुछ नहीं कहूंगा मैं तुझे, जो मर्जी ले जा। वो फिर पूछता है किले के ग्राउंड में जो कुछ भी है वो ले जा सकता हूं? कहते हाँ। वो राजा की बांह पकड़ लेता है। राजा कहता है ये क्या है? कहता जी आपने कहा था किले के ग्राउंड में जो कुछ भी है ले जा सकते हो, तो मैंने तो आपको ही लेके जाना है। राजा ने देखा हाँ बात तो सही है, ये तो किले के ग्राउंड में मैं ही बैठा हूं खुद। राजा कहता ठीक है भाई, मैं तेरा हुआ। तो आदमी हंस के कहने लगा, हे राजन, अगर तू मेरा है तो फिर ये लूट क्यों मचा रखी है? बंद कर सब कुछ, क्योंकि जिसका राजा उसका सामान। तो अगर काश आप भगवान से भगवान को मांग लो, और भगवान ही अगर आपका हो गया, तो क्या साजो सामान पीछे रह जाएगा? छोटी सी बात है वेदों की, धर्मों की, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आती। वो मांगे जा रहे हैं, जो चीज आती सामने, ये दे दे मुझे, वो दे दे। मालिक दे भी रहा है फिर भी संतुष्ट नहीं है, फिर भी लड़ते रहते, झगड़ते रहते, ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों दे दिया। तरह तरह की बातें करते रहते हैं लोग। पर ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम से जो उसे मांगता है वही दुनिया में सबसे खुश नसीब होता है, और वही दया में रहमत से माला माल होता है। और यह भी आपको क्लियर किया है कि भगवान तो दाता है, हम उसे क्या दे सकते हैं? जिसने हमें बनाया हम उसे क्या देंगे? दे सकते हो, आप खुद मुख्तियार हो, मर्जी के मालिक हो, तो अपने बुरे विचार दे दो, अपनी घटिया सोच दे दो कि मालिक मेरे ये गुनाह हैं, ये घटिया सोच है, ये बुरे विचार है, बस मेरे पास ये नजराना है, कबूल कर ले, आगे से मैं ये नहीं करूंगा। तो यकीन मानो इसके बदले में भी वो दया मेरी कृपा से माला माल ही करेगा। देने वाले बनो, देने को तो आपके पास है, आपके गुनाह, आपकी बुराइयां। पर चक्कर ये है, कोई ये नहीं मानता कि मैं गुनाहगार हूं, कोई ये नहीं मानता कि मैं गलत काम करता हूं। हर कोई यही कहता है भाई मैं तो अभी अभी टपका हूं, मैं ही भगवान का असली भक्त हूं। यही बात गलत है। गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। इंसान से गलती होती है, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, और उसी गलती को गलती पे गलती करता जाए उसे हैवान, जानवर कहते हैं। गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, अरे गलती पे गलती करता जाए उसे हैवान कहते हैं, और जो गलतियों पे गलतियों कर करके दोहराता जाए उसे शैतान कहते हैं। इंसान को हो नहीं सकता अच्छाई बुराई का पता ना चले, इम्पॉसिबल, असंभव। हर किसी को पता चलता है कि तू जो काम कर रहा है वो गलत है या सही है। पशु को पता ना चले तो बात अलग है, आदमी को पता ना चले, हो ही नहीं सकता। फिर आप कह देते अनजाने में हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। अनजाने में कुछ नहीं होता। गलती हो गई मुझसे जो मैंने क्योर स्किन ऐप को प्रमोट कर दिया। अरे भाई, होता है आपके करने से। वैसे हमने देखा है इंसान कभी गलती करके मानता नहीं, उसको रोको तो गड़ को आता है। ये कई उदाहरण हैं, आपको सुनाते हैं। एक किसान घोड़े पे चने लाद रहा था, 80 किलो चने थे, 2 मण। छाटी होती है बोरा टाइप, एक इस साइड में एक इस साइड में, घोड़ा सेंटर में। तो वो क्या कर रहा है, एक तसला भरता है चने का डालता है, एक तसला दूसरी तरफ रेत का डाल रहा है।
किसी ने दूर से देखा, समझदार ने, उसके पास गया, कहने लगा भाई ये क्या कर रहा है? कहता भार बराबर कर रहा हूं, इधर चने डाल रहा हूं, इधर रेत डाल रहा हूं, अगर इधर ना डाला तो ऐसे गिर जाएगा बोरा जो है, छाटी जो है। वो कहने लगा भाई तेरे पास 80 किलो दाने हैं, एक तसला इधर डाल, एक तसला इधर डाल, सिर्फ 80 किलो ही उठाना पड़ेगा, और जैसे तू कर रहा है इससे तो 160 किलो हो जाएगा। आगे से घोड़े वाला पता क्या कहता है? घोड़ा किसका? समझदार आदमी कहता तेरा। चने किसके? कहता तेरे। तो कहता तेरे पेट में क्यों दर्द, मैं तो ऐसे डालूंगा। दे लो शिक्षा। किसी जमींदार को खेत में हल जोतते हैं, पंजाबी च हड़ा कहते हैं। हल जोतते हैं तो नेचुरली ये होता है कि सीधा जोते हैं, क्योंकि हम तो बचपन से लग गए थे। उतना ही तेल कम जलता है, अगर सही सही जगह आ जाए, हल सही सही आ जाए तो मजा भी आता है। तो किसी ने टेढ़ी हड़ा बल दी। किसी ने कहा यार तू तो बिल्कुल ही त्रिकोणा जोत रहा है, बोल टेढ़ा कर रखा है तूने तो। उसने एक कोने से दूसरे कोने में लगा दिया, कहता मेरे बाप की जमीन, मेरा ट्रैक्टर, ऐसे ही चलाऊंगा बोल। तो मन आपका बड़ा ही अड़ियल टट्टू है, ये मानता नहीं ना राम की बात ना फकीर की बात। हाँ गपशप मारने हो सारा सारा दिन मारेंगे। बस में बैठे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, शीशा डाउन करके बाहर बड़ा देख, बड़ा खूबसूरत नजारा भाई, कमाल हो गई। जितना मर्जी तरसता जा, तुझे कुछ मिल जाएगा क्या? नहीं ना। तो ईश्वर की भक्ति कर ले, सफर तो हो ही रहा है, हम गारंटी देते हैं तुझे जरूर कुछ मिल जाएगा। वो नहीं करना, आओ भाई टाइम पास करते हैं, क्या गप मारो, लेग पुलिंग, उसकी चुगली, उसकी निंदा, इतनी करते हैं, इतनी करते हैं कि पूछिए मत। क्या मिला? कुछ लाभ प्राप्त हुआ बाद में? कोई रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं। टाइम पास नहीं है, टाइम बर्बाद है। टाइम पास ही करना है तो क्यों ना अपने बारे में थोड़ा सोच लीजिए कि मेरे में क्या कमियां हैं। बिजनेसमैन हैं आप, व्यापारी हैं आप, टीचर हैं, लेक्चरर हैं आप, चाहे कुछ भी हैं, अपने बारे में सोच लीजिए, अपने बिजनेस के बारे में सोच लीजिए, तो कमियां नजर आएंगी। अगर ईश्वर की भक्ति करोगे, उन्हें दूर कर लीजिए और आप लाभ से मालामाल हो जाएंगे। तो टाइम का सदुपयोग करो, टाइम को बर्बाद ना किया करो। चतर चालाकी एक और तरीका है, ये भी इंसान के अंदर कूट कूट के भरा होता है। बड़े शातिर हैं लोग, आपकी जुबान पे कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ कहते हैं, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। राजस्थान में हम देखा करते थे गिरगिट, आपने नाम तो सुना होगा, बड़ा तेजी से रंग बदलती, हमारी आंखों देखी बात। रूही नरमे की बन छटी जब पड़ी पड़ी काफी देर हो जाती तो ब्लैक से कलर की हो जाती। तो हम वैसे घूम रहे थे, हमने अचानक देखा सामने दीवार है, मिट्टी की दीवार, लाल सा ब्राउन सा कलर हो जाता है, तो वहां एक छिपकली है ब्राउन कलर की। हमने कहा है इस कलर की छिपकली नहीं होती, छिपकली से थोड़ा बड़ा। तो हमने उसको हिलाया, वो भाग के बन छटी पे चढ़ गई। हमने निगाह रखी, वो ब्राउन ब्राउन दिख रही है ब्लैक के ऊपर, लेकिन एकदम से ब्लैक हो गई। कुछ सेकंड लगे उसको। हमने वहां से हिलाया, सामने ग्रीन ग्रास था, तो भाग के गई, ब्लैक कलर की ग्रीन ग्रास पे नेचुरली नजर आ रही थी। थोड़ी देर में देखा वो नजर आना बंद हुई, वो ग्रीन हो गई। तो पर उसको रंग बदलने में कुछ सेकंड लगते हैं। और आज का आदमी गिरगिट का भी बाप है, गिरगिट को कुछ सेकंड लगते हैं, ये बात करते करते बदल जाता है। सामने वाले का मूड चेंज तो आदमी भी चेंज, यू टर्न, तड़क। बड़ा शातिर है, कमाल का है आज का आदमी। बड़ा हमारा तो वास्ता ही, आप कोई बिजनेस करते होंगे, व्यापार करते होंगे, और फकीर एक ही काम करते हैं, आदमी का चेहरा पढ़ना, फेस रीडिंग। ये जो फोरहेड होता है ना, इस पे लिख के आता है, आपको नहीं दिखेगा, फकीर को दिखता है। आपकी कौन सी दुकान है,
साइन बोर्ड लगे होते हैं ना कि यहाँ पे आप सोना ले लो या घड़ियां ले लो या मोबाइल फोन ले लो, वैसे ही हर आदमी का जो फोरहेड है वो साइन बोर्ड होता है। आदमी के अंदर क्या क्या है, फकीर जब अपनी निगाह मारता है तो सारा ही पता चल जाता है। अच्छा बेटा मुझे मक्खनबाजी कर रहा है, अंदर मामला कुछ और ही चल रहा है, पर वो बोलते नहीं, पर्दा नहीं उठाते, बस चक्कर यही होता है, हाँ बेटा शाबाश बेटा, बस ये करके छोड़ देते हैं। और आदमी को लगता है मैंने बेवकूफ बना दिया फकीर को। तो ये सच है, फकीर जो होते हैं सूफी संत, उनका काम ही जिंदगी का फेस रीडिंग है। जो भी कोई आता है, अब कई लोग आते हैं, एक सज्जन आए, बहुत सारे आए वैसे, गुरुजी आप बचपन में खेती बाड़ी करते रहे हो? हमने कहा हाँ जी आज भी करते हैं। कहते कोई ट्रैक्टर बताओ बढ़िया सा। हमने कहा जमीन कितनी है? कहता 4 एकड़। हमने कहा आयशर ले ले, क्योंकि डीजल कम चलेगा, तेरा खर्चा कम होगा। आगे से क्या कहते हैं, गुरुजी मैं अगर आप कहो तो हिंदुस्तान ट्रैक्टर ले लूं। हमने कहा भाई हमने तो आयशर कहा है। कहता आप ठीक कह रहे हो, पर अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं। हमने कहा वाह बेटा वाह, बात तेरी मान ले और ठप्पा गुरुजी लगा दे ऊपर, और बाद में कहो कि मैंने तो वचन करवाए हैं। तो आजकल ऐसे भी घूम रहे हैं सज्जन, ठप्पा लगवाते हैं जी कि भाई बात मेरी मान लो, ठप्पा आपका हो जाए तो मजा ही आ जाए, फिर नहीं बात बनती। अगर फकीर की बात झट से मान लो तो क्या नहीं हो सकता। हम कोई जादूगर नहीं है, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार। जैसे रात को आवाज देता है, हम तो दिन रात के चौकीदार हैं आपके। दिन रात आपको आवाज देते रहते, भाई जागते रहो, भाई जागते रहो। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया से लूट रहे हैं आपके श्वास, बर्बाद हो रहा है समय, बचो। लेकिन इंसान माने ना माने ये तो इंसान की मर्जी है। तो ऐसा बहुत बार होता है, अगर कोई मान लेता है तो प्रभु कृपा बड़े जल्दी करते हैं। एक सज्जन आए, बड़े बीमार थे, चारपाई पे लेटे हुए थे। सत्संग करके हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा गुरुजी हम बीमार हैं। तो हमने मालिक से प्रार्थना की और अचानक हमारे मुंह से निकला बेटा पीजीआई चंडीगढ़ में दिखा ले। कम से कम 15 साल की बात होगी, 20 साल की। वो सज्जन कहता जी ठीक है गुरुजी, बात खत्म हो गई, हम अंदर चले गए। हुआ ये कि वो पीजीआई से ही आया था और पीजीआई चंडीगढ़ से उसे जवाब मिल चुका था कि तू 10 दिन का मेहमान है, तेरी लाइफ सिर्फ 10 दिन की है। 4th स्टेज का कैंसर था। पर उसने हमारी बात को मान लिया, परिवार वालों से लड़ पड़ा। परिवार वाले कहते हम तुझे लेके नहीं जाते। कहते मैं मरूं चाहे जिंदा रहूं, मैं तो पीजीआई चंडीगढ़ जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कहते अभी तो आए हैं। कहते फिर क्या हो गया, अभी गुरुजी ने बोला ना कि जाना है। थोड़ा सा सीधा साधा था, दृढ़ यकीन वाला था। तो घर वाले मान गए कि भाई इसकी जिद पूरी कर लेते हैं, बेचारा पता नहीं कितने दिन का मेहमान। पीजीआई गए, डॉक्टर को दिखा। वो डॉक्टर कहते आपको जवाब तो दे दिया। वो मरीज हाथ जोड़ के कहने लगा आप देख लो। उन्होंने उसको देखा, कुछ दवाइयां लिख दी। घर वाले बाहर आए, गाड़ी में लिटाया। कहता चलो घर। कहते दवाइयां तो ले लें। कहता गुरुजी ने ये नहीं कहा दवाइयां लेना, गुरुजी ने कहा पीजीआई दिखाओ। आपने दिखा दिया, अब ले चलो। और ये 100% सच है। ऐसे यहां अगर ये सच्चा सौदा है, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के ये एक ही बात सुना रहे हैं। अगर हम कहें हाथ खड़ा करो जिन जिन के साथ हुआ है, तो आप देखेंगे यहां शायद हजारों लाखों हाथ खड़े होंगे जिनके साथ नए नए तजुर्बे, नए नए चमत्कार होते ही रहते हैं रोजाना। आप देख सकते हैं जिसको कोई शक शुबा है, क्योंकि मालिक को हाजिर नाजिर का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। जी हाथ नीचे कर लीजिए। तो वो सज्जन को घर ले आए और सही 10वें दिन डॉक्टरों ने जो बोला था, सही 10वें दिन उसे खून की उल्टियां, टॉयलेट के रास्ते पीक, जो फुंसी भर जाती है और उसमें से पीक निकलती है, उस टाइप की बुरा हाल हो गया। 3 दिन में उसका वजन कम से कम 15 से 18 किलो कम हो गया। और घर वाले कहते लो भाई इसका आखिरी समय आ गया। 3 दिन में खून चलता रहा, मुंह से उल्टी, टॉयलेट के रास्ते उल्टी, पीक चलती रही। वो राम का नाम जपता रहा।
ईश्वर को याद करता रहा। चौथे दिन थोड़ियां उल्टियां कम हुई, पांचवें दिन और कम हुई, छठे दिन कम हुई, सातवें दिन कम, और महीने बाद वो चल के इस आश्रम में आ गया। और कहने लगा, गुरुजी अब हमें नहीं पता वो सज्जन बैठे हैं या नहीं बैठे, क्योंकि 15-20 साल की बात हुई है। तो वो कहने लगा, गुरुजी देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, उस परमपिता परमात्मा ने ऐसी कृपा की है। तो ये हम कोई जादूगर नहीं, पर एक जादूगर है जिसे हम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से जानते हैं। अगर दृढ़ यकीन हो जाए तो हमारी गारंटी साथ है, आपको फल 100% मिलेगा ही मिलेगा। और अगर दृढ़ यकीन नहीं तो बात कुछ और ही हो जाती है। एक चुटकुला चल पड़ा, हम बहुत पहले बात सुनाया करते थे, लोगों ने उसको चुटकुला सा बना लिया कि एक समुद्र में कश्ती पे बहुत लोग सवार होते हैं, अलग अलग धर्मों के। कोई कहता है कि जी मल्लाह कि भाई ये तो डूबेगी, छलांग मारो। एक सज्जन होता है जो एक ही मालिक को मानता है, छलांग मारता पार हो जाता है। दूसरे वाला भी एक ही मालिक को मानने वाला, वो भी पार, तीसरे वाला भी पार, चौथे वाला कुछ देर तैर तरा के डूब जाता है। वो धर्मराज के पास जाता है, कहता जी मेरे साथ 4 लोगों ने छलांग मारी थी, 3 पार हो गए, उन्होंने भी मालिक का नाम लिया, मैंने भी मालिक का नाम लिया, तो मैं क्यों डूब गया? धर्मराज कहता जी मालिक के पास चलते हैं। मालिक के पास गए, मालिक मुस्कुराया, कहते आ गया तू? कहता जी हो गया काम मेरा, आप तो आए नहीं, मुझे ही आना पड़ा फिर। तो कहता बच्चा नाराज क्यों है? कहता जी मैंने आपको याद किया, 3 ने याद किया, वो पार हो गए, मुझे आपने पार लगाया ही नहीं। तो भगवान जी मुस्कुरा के कहने लगे, तेरा यकीन एक जगह ठहरे तो ना, तूने याद किया मुझे अस्त्र शस्त्र वाले के रूप में, तो मैं अस्त्र शस्त्र धारण कर ही रहा था, तूने अपना माइंड चेंज कर लिया कि नहीं मालिक आए तो कोई साज बजाने के वाले के रूप में आए या कुछ साज बजाता हुआ आए। तो कहता मैंने कपड़े चेंज करने पड़े, जब तक साज उठाया तेरी डिमांड बदल गई। तूने कह दिया कि मालिक आए तो औरत के रूप में आए, कहता मैं साड़ी बांध रहा था तो डूब गया, मैं क्या करूं? तो इतने नहीं, इतना अपने आप को फैलाओ मत। एक ही है ओम, एक ही है अल्लाह, नाम अलग अलग है, राम ओम हरि ईश्वर गॉड खुदा। तो एक पे दृढ़ यकीन रखोगे तो बात बन जाएगी। कहीं यहां से शुरू होते जितने रास्ते में, पेड़ पे धागा राम राम, फलाने पे धागा राम राम, राम से तो अच्छी बात है, ईश्वर याद आ रहा है।